आज हम बात करने वाले हैं कैसे एक हंसता खेलता सिंपल टेक रिव्यू करने वाला बंदा टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फेस बन गया था, लेकिन आज उसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्लाउन बन चुका है। टेक बर्नर एके श्लोक श्रीवास्तव का जन्म 3 दिसंबर 1995 को नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही उनको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से बीटेक किया अपना, और कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने सोच लिया था कि कुछ टेक से रिलेटेड ही करना है। 2014 में श्लोक ने अपना यूट्यूब चैनल टेक बर्नर स्टार्ट किया। कॉलेज के बाद मेरे को जॉब मिल रही थी, सबको आसपास जॉब मिल रही थी, बट मैंने एक डिसीजन लिया कि उस टाइम पे 2000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। मैं भाई अब तो यूट्यूब चैनल बनाएंगे, फुल टाइम यूट्यूब करा जाएगा, जॉब नहीं करेंगे। शुरुआत में उनको काफ़ी स्ट्रगल मिला। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ऑडियंस नहीं थी और व्यूज़ भी नहीं आते थे। उन्होंने अपने फ़ोन के कैमरे से वीडियो शूट करना शुरू किया और अपने दोस्तों से फ़ोन मांगकर वो वही फ़ोन का रिव्यूज़ करते थे और उनकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल देते थे। और ये वीडियोस काफ़ी सिंपल और बेसिक होते थे, लेकिन श्लोक का स्टाइल कुछ अलग था। And why lollipop sucks? Not good for AMOLED screens. वो टेक को मज़ेदार बनाना चाहते थे और फनी तरीके से एक्सप्लेन करते थे। ये चीज़ उनको दूसरे यूट्यूबर्स से काफ़ी अलग बनाती थी। और क्योंकि श्लोक का फोकस होता था कि टेक को कैसे सिंपल और रिलेटेबल बनाना है ताकि जो व्यूअर्स हैं वो रिलेट कर पाए, उन्हें ये रियलाइज होता है कि इंडिया में अगर ऑडियंस तक पहुंचना है तो उन्हें हिंदी में स्विच करना होगा। इस वजह से वो हिंदी में वीडियोस बनाना शुरू किए। But I think to move a step forward, I have to switch to a language that would offer a better connect to the people. और जैसे ही वो हिंदी में बनाना शुरू किए, उन्हें दिखता है कि इंडियन ऑडियंस को वो काफ़ी पसंद आने लगी है। और क्योंकि कंटेंट में आपको प्रोडक्ट रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग वीडियोस, हाउ टू गाइड्स, लाइफ हैक्स सब कुछ मिलता था, वो भी मस्ती और फन के साथ, जो टेक वीडियोस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती थी और वो फॉर्मल नहीं लगते थे, और यही उनकी पहचान बन चुकी थी। जबकि दूसरे क्रिएटर्स इसी इंडस्ट्री में एक एलीटनेस वाली फीलिंग रखते थे अपने अंदर, इनकी वीडियोस को देख के लगता था कि अपने जैसा कोई सिंपल बंदा टेक प्रोडक्ट्स को एंजॉय करके रिव्यू कर रहा है यार। Hello guys, I'm Shlok and you're watching Tech Burner. 2017-18 में टेक बर्नर ने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट किया, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बन चुका था, जो दिखाता था कि श्लोक का यूनिक पर्सनालिटी, स्टाइल लोगों को कितना पसंद आ रहा है। उन्होंने अपनी वीडियोस की प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव की, जिससे उनका कंटेंट और प्रोफेशनल लगने लगा। और 2020 तक जब कोरोना आया, इनके चैनल को एक्सप्लोसिव ग्रोथ मिला। टेक बर्नर ने 5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए थे। इस दौरान श्लोक ने काफ़ी ब्रांड कोलैबोरेशन भी शुरू किए, जिसमें उन्होंने Xiaomi, Samsung, Realme जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू किया। 2020 में उन्हें फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट में इंक्लूड किया गया। ये उनकी सक्सेस का एक बड़ा प्रूफ बन गया, और उसके कारण श्लोक का रीच और इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया। और उन्होंने ये देखकर काफ़ी स्पॉन्सर्ड कंटेंट और एक्सक्लूसिव रिव्यूज़ बनाने शुरू कर दिए, जो उनके व्यूअर्स को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दे वर लाइक या व्हाटएवर, एवरीबॉडी डज दिस। 2021 में श्लोक ने अपनी कंपनी बर्नर मीडिया स्टार्ट की, जो कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग में काम करती थी। और 2022 तक टेक बर्नर ने अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट कर दिया था, और वो इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द सबसे बड़े और ट्रस्टवर्दी टेक रिव्यू चैनल बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, पॉपुलैरिटी कम्स विद क्रिटिसिज्म। उनके साथ भी यही हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें क्वेश्चन और क्रिटिसाइज करना शुरू किया। जब से टेक बर्नर ने स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाना शुरू किया, तब से कुछ व्यूअर्स का ये कहना था कि टेक बर्नर ने कुछ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, जबकि उन्हीं प्रोडक्ट्स पर दूसरे रिव्यूअर्स ने नेगेटिव फीडबैक दिया था।
इस बात पर कुछ व्यूअर्स ने उनके बायसनेस और ऑथेंटिसिटी को लेकर क्वेश्चन उठाए, लेकिन वो इन इशू को एड्रेस तो करते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वो गोल गोल घूम के ये सारी चीज़ों को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। Views, you get $2 or $3, and I'm also making this video in a non-AC room and I'm sweating a lot. And I'm also using this old bike in 2018, and the problem is I also have to clean it myself, and it kind of becomes a problem. जब तक ये व्यूअर्स की क्रिटिसिज्म थी तब तक तो ठीक था, लेकिन रिसेंटली कुछ महीने पहले टेक बर्नर और उनकी कंपनी बर्नर मीडिया पर एक सीरियस एक्यूजेशन लगता है। एक पुराने एम्प्लॉय ने क्लेम किया था कि वहां काम करते वक्त उन्हें हैरेसमेंट और अनड्यू प्रेशर फेस करना पड़ता था। ये एलिगेशंस मेनली उन लोगों ने दिया जो कंपनी से छूट चुके थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस रेडिट पर शेयर किए, क्योंकि उन्हें डर था कि टेक बर्नर लीगल एक्शन ले सकते हैं उनके ऊपर। उनका कहना था कि कई बार वुमेन एम्प्लॉइज को डिसरेस्पेक्ट किया गया है और सीनियर स्टाफ ने काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं उनको। टेक बर्नर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सीनियर टीम के कंडक्ट पर बहुत सवाल उठाए गए। ये एलिगेशंस इसलिए भी बड़े हुए क्योंकि मैनेजमेंट ने उन्हें कभी एड्रेस नहीं किया और टेक बर्नर को अपने एम्प्लॉइज से ज़्यादा मतलब नहीं होता था, तो वो इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते थे। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने अपना लेयर्स का जो आइडिया है ये इंस्पिरेशन के नाम पर कंप्लीटली चुरा लिया अपने कंपटीटर से, और क्योंकि उनकी रीच ये छोटे मोटे कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ही थॉट ही कैन जस्ट रन देम ओवर। इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी टेक बर्नर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं मिलती थी। इंस्टेड उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर करके अपने ब्रांड्स और अपने आप को प्रमोट करने में फोकस रखा, और टेक बर्नर ने एक और अपने क्रेजी आइडिया को रियलिटी में बदलने की कोशिश करी, जहां वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलने वाले थे ताकि उनका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है वो रियलिटी हो पाए। एक साल पहले टेक बर्नर ने अपनी अनार्क स्मार्ट वॉच को काफी एग्रेसिवली प्रमोट किया था और ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ये टाइमिंग के हिसाब से तो बहुत स्मार्ट मूव था, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। टेक बर्नर ने इसी सेंटिमेंट का फायदा उठाया और अपने ऑडियंस को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कहकर अपील किया। लेकिन टेक बर्नर को ये नहीं पता था कि ये जो घड़ी है उनके कैरियर का टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाएगा। जैसे ही ये प्रोडक्ट मार्केट में आया, कई कंज्यूमर्स और कई टेक रिव्यूअर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि असेंबली तो हो सकता है इंडिया में हुई हो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे चिपसेट, स्क्रीन और दूसरी चीज़ें चाइना से बनी है। और ये डिस्कवरी बहुत बड़ा इशू बन गया, क्योंकि लोगों ने ये फील किया कि टेक बर्नर ने उनके साथ गलत किया है। जब रिव्यूअर्स ने प्रोडक्ट को टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो SoC सिस्टम ऑन चिप और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो तो चाइना सप्लायर से आए थे, जो डायरेक्टली मेड इन इंडिया क्लेम के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। और जो प्राइस रेंज में ये बेच रहे थे उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोडक्ट मैच नहीं हो रहा था। तो इस प्रोडक्ट को हमने खुद डिज़ाइन करा है, इसकी पैकेजिंग हमने बनाई, इसकी पूरा लुक हमने डिसाइड करा है, इसके स्ट्रैप्स हमने डिज़ाइन करे हैं, प्लस इसके अंदर का जो UI है हमारी अपनी टीम ने बनाया है, जो इसके अंदर का फर्मवेयर है वो भी हमने खुद बनाया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और एक और ऐसा रिव्यूअर था जिसने ये प्रोडक्ट को रिव्यू किया, दैट इज रोहित राजगुप्ता, जिसने अपनी रिव्यूज में ये पॉइंट आउट किया था डिटेल्स में कि कैसे टेक बर्नर अपने ही ऑडियंस से झूठ बोल रहे थे और ये जो प्रोडक्ट था वो कहीं से भी मेड इन इंडिया तो नहीं था। और ये वीडियो वायरल हो गया, काफ़ी लोग एग्री करने लगे। ये देखकर टेक बर्नर की टीम ने वो वीडियो को जल्द से जल्द हटा दिया। शायद टेक बर्नर को लगा कि सच्चाई को ये अपने पावर और फेम से छुपा सकते हैं, बट यू कैन नॉट, क्योंकि जो रिपल रोहित राजगुप्ता ने स्टार्ट करी थी वो अब सुनामी बन के टेक बर्नर की ये अनफेयर आग को बुझा सकती है। एंड आई एम ग्लैड आई एम बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट सुनामी। और अभी लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं, जैसे कि कैन ही एक्चुअली बिल्ड एन एंटायर स्मार्ट वॉच कंपनी फ्रॉम स्क्रैच इन अंडर ए ईयर विदाउट रिपीटिंग द टैक्टिक्स ही यूज्ड विद द लेयर्स आइडिया? Is this another copy-paste item that he is selling just by manipulating people with their emotions?
ये सारे सवाल अभी भी लोगों के अंदर है, क्योंकि धीरे धीरे करके लोग समझते जा रहे हैं हाउ टेक बर्नर ट्राई टू प्ले हिज ऑडियंस विद देयर इमोशंस जस्ट फॉर मनी एंड बिल्डिंग ब्रांड। बट क्या फर्क पड़ता है? वंस यू आर दिस बिग, you can just keep on manipulating your innocent audience into building yourself a bigger and bigger brand. Farm your audience for money so blatantly that you just don't care about them. This was my take on Tech Burner's situation. I do believe there is a good on him when he used to make content for his audience, not for the money. But that Tech Burner is long gone. All we have now is a manipulating, unappreciative money leech who just doesn't care about his audience. और मुझे लगता है कि अगर तुम अपने ऑडियंस के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो तुम वो ऑडियंस डिजर्व ही नहीं करते हो। बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन एंड इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज आई डोंट इवन हैव 1,000 पीपल टू कॉल एज माई ऑडियंस टू वैलिडेट माई पॉइंट एट ऑल। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या फिर थोड़ा भी रिलेट करते हो आप इस वीडियो से, हेल्प मी रीच द 1K सब गोल एज सुन एज पॉसिबल। मैं ऐसी गेमिंग / डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको इससे भी बड़ा स्कैम देखना है तो ये वीडियो पे जाओ। इट्स योर बॉय खाया। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।